Assalamu alaikum student. Today our topic is resultant vector. Yesterday we studied representation of vectors. न्यूमेरिकल हम बाद में स्टडी करेंगे, तो आज का टॉपिक हमारे पास है रिजल्टेंट वेक्टर. व्हाट इज़ रिजल्टेंट वेक्टर? वी कैन ऐड 2 or more vectors to get a single vector. हम ऐड करते हैं वेक्टर्स को, 2 वेक्टर्स या उससे ज़्यादा वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो हम एक सिंगल वेक्टर हम गेट करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज अ रिजल्टेंट वेक्टर. इससे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं. हम इसको एक डायग्राम के ज़रिए समझ सकते हैं. रिजल्टेंट वेक्टर को एक डायग्राम के ज़रिए भी समझ सकते हैं. लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और यहाँ से हम ड्रा करते हैं वाई एक्सिस. खैर ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. अब यहाँ से हमने ओरिजिन ओ से, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ओरिजिन ओ से हम एक वेक्टर ड्रा करेंगे. वेक्टर ड्रा किया. ये लेट्स सपोज ये हमारे पास वेक्टर है 6.8 सेंटीमीटर का. सेकंड वेक्टर हम ड्रा करेंगे. लेट्स सपोज ये हमारे पास है 3 सेंटीमीटर का. अब इन दोनों को मिलाने के लिए मिलाएंगे हम एक वेक्टर से. वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास होगा रिजल्टेंट वेक्टर. और लेट्स सपोज वो हमारे पास आता है 4 सेंटीमीटर का. ये हमारे पास क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है. ठीक है. प्रोग्राम के जरिए समझाया कि ऐड 2 और मोर वेक्टर्स टू गेट अ सिंगल वेक्टर. आपने देखा ही होगा, हमने एक सिंगल वेक्टर गेट किया और उसे ही रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं. आगे स्टडी करते हैं. इट हैज़ सेम इफेक्ट एज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ all the vectors to be added. It means that उसका जो इफ़ेक्ट है उस जो रिजल्टेंट वेक्टर हमने गेट किया था ना, उसका इफ़ेक्ट सेम होता है जैसे वो कंबाइंड इफ़ेक्ट होता है ऑल वेक्टर्स का. यानी कि वो जो 2 वेक्टर्स थे, अगर वो कंबाइन होते हैं, उनका इफ़ेक्ट जो होता है वैसा ही उस एक रिजल्टेंट वेक्टर का इफ़ेक्ट होगा. We have determined both magnitude and direction of the resultant vector. Therefore, it is quite different from that of scalar addition. we have to determine मतलब हमने डिटरमाइन किया बोथ मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी रिजल्टेंट वेक्टर की. इस वजह से ये थोड़ा डिफरेंट है स्केलर एडिशन. इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द स्केलर एडिशन. इस वजह से ये स्केलर एडिशन से थोड़ा सा डिफरेंट है. हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही रिजल्टेंट वेक्टर की हम फाइंड कर सकते हैं. इस वजह से ये स्केलर एडिशन से थोड़ा डिफरेंट है. One method of the addition of vectors is graphical method. फर्दर हम स्टडी करते हैं ग्राफिकल मेथड. एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड. ये सॉरी मैं आपको बताना भूल गई. रिजल्टेंट वेक्टर आपने इम्पोर्टेंट यही लाइनें होती हैं. यहाँ से आप लोग यहाँ तक कर सकते हैं, एडिट तक. एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है इस ग्राफ को. ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम डायरेक्ट इस पे ही जाते हैं. हेड टू टेल रूल, ये बहुत एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आता है पेपर में, 9th क्लास के पेपर में, तो वो आप लोग देख लें. टू ऐड दीज वेक्टर्स वी अप्लाई अ रूल कॉल्ड हेड टू टेल रूल. हेड टू टेल रूल से हम इसको स्टडी करते हैं जो ग्राफिकल मेथड वेक्टर्स का. टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, redraw their representative lines such that the head of one line coincide with the tail of the other. The resultant vector is given by a single vector
which is directed from the tail of the first vector to the head of the last vector। देखें, to add a number of vectors, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस और उसके बाद वाई एक्सिस। ये ओरिजिन है हमारे पास, ये वाई एक्सिस। इन्होंने हमें क्या कहा है कि ना ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास एक वेक्टर हमने ड्रा किया और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर ड्रा होगा। ये हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं। रीड्रा देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइन, तो ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन इसे ही बोल रहे हैं कि वेक्टर्स जिससे रिप्रेजेंट होते हैं उसे रिप्रेजेंटेटिव लाइन ही कहते हैं। सच दैट द हेड ऑफ वन लाइन कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द अदर, तो ये हमारे पास है टेल, यहाँ से हम रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रा करेंगे और इस हेड से मिला देंगे। तो ये हमारे पास लाइन प्रूव होगी दैट के such that the head of one line coincide with the tail of the other. So the resultant vector is given by a single vector which is directed from the tail. The resultant, इसकी बात हो रही है कि the resultant vector is given by a single vector which is, जो हमारे पास क्या होता है, directed from tail tail of the first vector to the head of the last vector। तो आगे हम देखते हैं, आगे हमें ये एग्जांपल ही दी हुई है, आप इसे रीड कर लीजिएगा, इसी से ये रिलेटेड है, वो आपको मैंने करवा दी हुई है पहले ही। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे रेस्ट एंड मोशन नेक्स्ट वीडियो में।